सन्निवेश उन्होंने मना कर दिया, तब विश्व रूप ने गुरु बनना स्वीकार कर लिया और नारायण कवच का उपदेश दिया, जिस नारायण कवच के प्रभाव से ये बड़े बलशाली हुए और दैत्यों को हरा दिया। पर यहाँ यज्ञ में गुरु वध हुआ, ब्रह्म हत्या लगी। इसी मध्य में त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा किया, जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित किया, पृथ्वी, स्त्री और वृक्ष को और जल को प्रदान किया, साथ साथ में सभी को वरदान भी दिया। वृत्तासुर को देख भयभीत हुए, शांता पुत्र दादी की अस्थियां ली, वज्र का निर्माण कराया, युद्ध किया। पर यहाँ बड़ी सुंदर स्तुति प्रार्थना की। मौका पाकर के वृत्तासुर ने आक्रमण किया, इंद्र ने इसका वध कर ब्रह्म हत्या नारायण सरोवर में तप किया, नहुष को राजा बनाया, इंद्राणी पर कुदृष्टि की, ये सर्प योनि में गए। 49 मरुद गणों का जन्म होता है। आइए अब आप और हम 7वें स्कंद प्रवेश करें। क्षमा प्रिय श्रीरद ब्रह्मन् तथास्तु कहा। घर पर आए, इन्होंने भी घोषणा कर दी, दान यज्ञ पुण्य जब तक नहीं करेगा और करेगा तो मृत्यु दंड दूंगा। संतों ने समझा। सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। गुरु संडामर की पाठशाला में पढ़ने बेटा है। कुछ दिन के बाद आया, बेटा तुमने क्या पढ़ा? पिताश्री मैंने पढ़ा है। कौन सा पाठ? बोले सुनाओ। बोले पिताजी बहुत अच्छा पाठ है। मतीन कृष्णे परतः स्वतोवा मितो विपद्येत गृह व्रताना। पिताश्री ये मति सदगति के लिए मिली है, ये जो संसार है ना ये काम नहीं आएगा, सब यहीं रह जाएगा, ऐसे सब छोड़ करके गोविंद भजो। ओहो, ये तो हमारे दैत्रूपी चंदन वन में बबूल का पेड़ हो गया। धड़ाम से नीचे मारा। प्रहलाद बोले हरे कृष्ण। मंदराचल पर्वत से गिराया। प्रहलाद बोले हरे कृष्ण। बाणों से भेजा। प्रहलाद बोले हरे कृष्ण। हाथियों के नीचे डाला, सिंहार तिरवाए। प्रहलाद बोले बोलो भैया हरे कृष्ण। हरे दिल की हुआ है ठंडा। भैया बड़ा कमजोर हो रहा है, क्या बात है? बोले बहन मेरा बेटा तेरा भतीजा मेरे दुश्मन का नाम लेता है और वह मरता ही नहीं है। बोले मैं मार दूंगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन लक्कड़ काष्ठ का लेकर भेज बैठ गए। ये नहीं जल, इस पर शीतल चल। पर जब आग लगी तो इनके मन में भाव जगा, अगर मेरा ये भतीजा मर गया तो मेरे भाई का वंश नष्ट हो जाए। ममत्व आ गया और शीतल चादर हटाई और प्रहलाद को उड़ाई, स्वयं जल के मर गए। बोलिए होलिका मैया की जय। प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हुए आए और रात्रि को जेल में डाला। प्रहलाद जी महाराज वहीं गोविंद भय तेरे प्रातः काल हुआ, पुनः गुरु संडामर की पाठशाला में पढ़ने बैठे। अब की बार तो अपने मित्रों को पढ़ाते हैं। मेरे मित्रों, बाल्यकाल तो हमारा खेलने में जा रहा है, किशोरावस्था पढ़ने में, युवापन स्त्री पुरुष संग में, बुढ़ापा बीमारियों के संग में भजन कब करोगे? बोलो कौन सी आयु है? कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तकम्। ये हम अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं, गोविंद प्राप्ति के लिए है। कहने लगे भैया ज्ञान तुमको कहाँ से आया? क्या जो हमारे पूज्य पिताजी तप करने गए थे तो मेरी माँ का हरण करके इंद्र ले जा रहा था, रास्ते में या नारद बाबा का आश्रम पड़ा तो मेरी माया मम्मी का, मेरी माँ का विलाप सुन करके वो बाहर, अरे देवराज क्या कर रहे हो? अरे
ये तो दैत्यराज की पत्नी है। बोले हाँ, तभी तुम्हारा लिए जा रहा हूं। अरे इस गर्भ के अंदर तो भगवान का परम भक्त पल रहा है, छोड़। मेरी माँ को छोड़ गए, सत्संग करते थे, माँ सो जाती, मैं सुनता रहता। गर्भस्थ शिशु आपके सोने के बाद भी सुनता है। वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। ये माया नर्तकी है, सभी को नचाती है। अगर इस माया से बचना है तो नर्तकी का उल्टा करो, तो हो जाएगा कीर्तन, बच जाओगे। सखा सब प्रेम से बोलो, सखा सब प्रेम से बोलो, हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो, हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा। सखा सब जोर से बोलो, हरे रामा हरे रामा। सखा सब जोर से बोलो, हरे रामा हरे रामा। आहा, यही कीर्तन चल रहा था। आज गुरुजी आए, मंदिर है कि पाठशाला है, इन्होंने वेद लगाया, करंट आया, अरे नाचने लगे। और ये अलग बोले, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्री नारायण में। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था, निकालो सारे वेदों से, निकालो सारे वेदों से, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा। सभी ताली बजाते हुए नाच रहे, गा रहे हैं, अद्भुत आनंद आ रहा है। बोलो आज महाराज आए, बगैर कहे का रुकता नहीं, परंतु आज प्रहलाद को पकड़ा, तब मैं स्विच ऑफ हो गया। कहाँ है तेरा विष्णु? पिताजी वो तो सब जगह है। खम्मे को गरम करा के जाओ, ये खड़ग तलवार लेने के। मेरे प्रहलाद को चिंता हो कि भगवान आएंगे या भगवान चीटी बन के आ गए, और कान लगाया तो आवाज आ रही थी, गुरु गुरु गुरु। कहाँ है तेरा विष्णु? पिताजी तुम में मुझ में, खड़ग खम्भ में, सर्वत्र है जगदीश। पिताजी ये ठाड़े जगदीश। एक मुश्किल प्रहार किया, धड़ा करके खम्मा फट गया। आधे नराधे सिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ताड़ मार रहे हैं, लड़ने आ रहे, सब बेहोश हो जाते। आज प्रहलाद जी महाराज देख रहे हैं, कौतूहल, सब स्तुति प्रार्थना करे। और आज सभी देवताओं ने प्रहलाद जी महाराज को कहा, प्रहलाद जी महाराज प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा दया शुरुगणा मुनयो तो सिद्धा, सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाह। हे प्रभु ब्रह्मा रुद्र सिद्ध चारण गंधर्व, आपको नमन के प्रभु, शांत हो जाओ ना। आए प्रभु ने प्रहलाद उठाया और गोद में बिठाया है। प्रहलाद भद्र भद्रम ते
प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम पे सुरोत्तम वरम वृणीत्वाभिमतम काम पूरो असम्यम नृणा। बेटा वरदान मांगो, जो इच्छा है ऐसा हो कहो, पूरा करूंगा। प्रभु माम प्रलोभयो पत्यासक्तु कामेषु तिर्वरहि। हे गोविंद, मेरे हृदय में कोई कामना हो तो वह भी भाग जाए। पर अगर वरदान की बात है तो प्रभु एक वरदान दे दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो जाए। प्रभु इसमें तो हिंसक जानवर भी आगे बोले हो, पर आप कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता। दुर्जनो सज्जनो भूयात्, ये भी होता है बोले हो, आपको नहीं पता हमको पता। पर एक बात कहूं प्रभु, मेरे पिताजी की आप अंतड़ियों को निकाल के दुर्गति क्यों कर। बेटा दुर्गति नहीं कर रहा था, मैं तेरे पिता की आत्मा में ये देख रहा था कि तेरे जैसे भक्त पुत्र का अंश तो नहीं। अगर प्रभु होता तो प्रहलाद को भगवान बोले बेटा मैं तेरे पिता को अमर कर देता। देवता पुष्प बरसाने लगे, जय हो जय हो जय हो। प्रभु मेरे पिता ने आपका कदम कदम पर अपराध किया है, अपमान किया है, कहीं मेरे पिता नरक को तो नहीं चले जाएंगे। भगवान की आंखें भर आई, बेटा तूने अपने पिता का नहीं, तुमने तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। जननी 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 जने तु भक्त जन, या दाता या सू या फिर जननी बाज रहो, क्यों प्रथा गवाऊं, क्यों प्रथा गवाऊं, क्यों प्रथा गवाऊं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का उपदेश दिया, त्रिपुर दहन करके मेरे नरसिंह भगवान अंतरित हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आइए हम अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम मनवंतर में हरि भगवान का अवतार हुआ, जहाँ त्रिकूट पर्वत पर 10,000 हाथियों के बल वाला मदोन्मत्त हाथी रहते। एक दिन जंगल में घूमने गया और प्यास लगी, पानी पीने आया, खेलने लगा, नहाने लगा, समय को भूल गया। आज जब समय को भूला तो अद्भुत घटना घटी। एक स्वरूप ग्रह आया और पकड़ के ले गया। एक बार, दो बार, 3 बार, ऐसे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। परिवार के लोग भी चले गए, अकेला रह गया। जो भर सोड़ रही जल ऊपर, तज तव गज हरहि पुकारो। गज के तेर सुनी बनवारी, पल में आए कृष्ण मुरारी। द्रौपदी को भगवान को बुलाने में देर लगी, पर प्रभु ने चीर बढ़ाने में देर नहीं की। गजराज को प्रभु को बुलाने में देर की, पर प्रभु ने गज के फंद छुड़ाने में देर नहीं की। भाई बहन, हमको भी प्रभु को बुलाने में देर लग रही है, वो आएंगे। जब गज ने पुकारा, प्रभु न गरुण चढ़ जाए, और गरुण भी नहीं पहुंचा। प्रभु खुद चक्र दौड़ाए, और चक्र भी नहीं पहुंचा तो खुद दौड़े। गज ग्रह दोनों का उद्धार कर दिया, और इन्होंने स्तवन किया है। भगवान ने इनको मुक्त कर दिया। ये गज और ग्रह कौन है जिनको भगवान तारने आए?
तो बोला हो नाम के गंधर्व तो ग्राहक एक बार देवल ऋषि सरोवर में नहा रहे थे, उनका पैर बार बार पकड़ के खींच रहे, उन्होंने कहा ऐसे पैर पकड़ के खींच रहे हो जैसे कोई ग्रह होता है, जा तुम ग्रह ही हो जाओ। और भैया ये गज कौन था? द्रविड़ देश के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु भक्त परायण गुरुदेव को आना था और ये ध्यान करने लगे। ध्यान रखो, जिस दिन गुरु जी आए ना उस दिन पूजा पाठ ध्यान करने की कोई जरूरत, गुरु के आने का इंतजार ही ध्यान है, गुरु पूजा ही ईश्वर पूजा। अरे ऐसे बैठा है जिससे मधुन मत हाथी बैठा हूं, जा तू हाथी ही हो जा, हाथी हो। संसार सरोवर है, गजरूपी जीव है, जब संसार रूपी सरोवर में आकर हम काल मने समय को भूल जाते हैं तो मौत रूपी ग्रास हमको ग्रसित कर लेता है। दुर्वासा जी महाराज भगवान विष्णु के धाम से पधार रहे, प्रभु ने प्रसादी माला दिया, जिससे इंद्र को दिया। इंद्र ने हाथी को पहना, हाथी ने तोड़ के नीचे डाला। दुर्वासा ने साथ ही जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। दैत्यों ने आक्रमण किया, देवता राजीन हुए, सारे देवता आज ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज स्वयं शिव के पास और भोले बाबा विष्णु के पास। भगवान ने कहा, हे देवताओं, अमृतोपादने यत्न क्रियताम विलंबितम, आप दैत्यों से मित्रता कर ले, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा और अमृत पिलवाऊंगा। भगवान की वाणी को स्वीकार किया और देवता दैत्यों के पास सारा वृतांत बताया। अमृत पीना है, मंदराचल पर्वत को लेके आए। 2-4 दैत्य मर गए, दैत्यों ने काम नहीं करेंगे, भगवान का ध्यान किया। गिरिम चारोप्य करुणे हस्ते ने के लीलया, उठा के रख दिया। पुनः अब पास की नाग बन के भगवान आ लगे, मुख की तरफ दैत्यों ने कहा, न गृहिणी वो वयम पुच्छ महेर मंगल। भगवान बोले इधर आ जाओ। पुनः मंथन कार्य हुआ। अब की बार तो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। भगवान कच्छप रूप धारण करके आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। मंथन कार्य हुआ। हलाहलम विषव देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहीना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषा। भगवान शिव ने तत करतले कृत्य व्यापी हलाहलम विषम पी गए, पर याद आया अपने हृदय में मैं भी मर जाऊंगा। न बाहर रखा न अंदर, कंठ पर रोका, कंठ हो गया नीला, नीला नाम हो गया नीलकंठ। बोली नीलकंठ भगवान की। पुनः मंथन कार्य हुआ। अब की बार तो क्या निकला? उच्च प्रवाह। बोली बोले मैं लूंगा, बोले आप ले लो। पुनः मंथन कार्य हुआ। ऐरावत निकला। इंद्र बोला हमारी बारी, बोले तुम ले लो। पुनः मंथन कार्य हुआ। अब की बार तो काम दे लो। संत आगे बोले हमको दे। कस्तमणि निकली। भगवान विष्णु आगे मेरी मजदूरी दे दो, बोले तुम ले जाओ। पारिजातक वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा देवलोक में स्थापित कर दिया भैया। माँ लक्ष्मी निकली। मेघों ने अभिषेक किया, वरुण ने माला दी, सरस्वती ने हार, नागों ने कुंडल, विश्वकर्मा ने आभूषण और स्वयं समुद्र ने कपड़े दिए। पुत्री है ना। अब की बार तो निर्णय लिया गया लक्ष्मी मैया जिसे वरण करेगी। एक पंक्ति राक्षसों की है, एक देवताओं की है और एक संतों की है। सबको छोड़ती हुई लक्ष्मी मैया आगे गई। वहां देखा तो भगवान विष्णु एक कोने में बैठे हुए जयमाल को डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। मंथन कार्य हुआ। अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हो गए। दैत्य छुड़ा ले गए। अहम पूरा महम पूर्वे ना तुम तुमति प्रभु, पहले मैं पीऊंगा। आज प्रभु ने इनको आकर्षित किया। देवता दैत्य कलश लेके पहुंचे। बोले बहन जी और सब तो बंटवारा हो गया है और ये अमृत कलश रह गया है, कृपा करो। अच्छा बांटना है।
अच्छा देखो, ऊपर तो पतला है, नीचे गाढ़ा है, कौन से वाला पीना है? अपने अपनी लाइन लगाओ। एक राक्षस बैठ गए, एक देवता बैठ गए, और अमृत पिलाते पिलाते राहुल ने सोचा ये कैसा गाढ़ा पतला सूर्य चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। भगवान ने अमृत पिला दिया, कंठ से नीचे चला गया। सूर्य चंद्रमा महाराज सावधान, प्रभु ने आज चक्र को याद किया, सर काटा पर अमृत नीचे चला गया। वही तो स्वरूप में प्रकट हो गए राहु और केतु। जब कई बार ये बीच में आ जाया करते हैं, युद्ध करते हैं, उससे ही लोग ग्रहण काल मान लेते हैं। युद्ध होने लगा, देवताओं ने दैत्यों को निष्प्राण कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज ने नारद को भेजकर युद्ध विराम कराया है। शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा अमृत वर्षा करके सभी को जीवित कर दिया। दैत्य बलिष्ठ हुए और देवता पुनः राजीव हो गए। इसी मध्य में शंकर सुवन केसरी नंदन का अवतार मौनी भगवान का दर्शन शिव द्वारा हुआ। मैया आदिति ने कश्यप जी महाराज की बहुत सेवा की है और सेवा का फल ये मिला, पति देव प्रसन्न हो गए और इनको पुत्र होने वाला व्रत बताया, पयु व्रत। जिनको बेटा बेटी या संतान नहीं होती है, जो उस व्रत को करते हैं निश्चित उनके यहाँ संतान हो जाती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके द्वादशी पर्यंत व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से मैया सगर्वा हुई। और भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी बुधवार अभिजित नक्षत्र में मेरे बावन भगवान प्रकट हो गए।